So what I understood, the main thing was to develop new habits to Right, change the entire course. right. So my next question इसी से related है, how to develop new habits. बिकॉज हैबिट्स लाइक आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो चुका है कि हम कोई न्यू हैबिट डेवलप कर पाते हैं। एंड अगर हमारे साथ, अगर हम किसी नेगेटिव हैबिट को प्रैक्टिस करें तो इवन वी डोंट नो दैट दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज हार्मफुल, दिस फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर करियर, फॉर आवर लाइफ। सो हाउ वी शुड डेवलप न्यू हैबिट एंड रिप्लेस द ओल्डर दैट आर कॉजिंग अस इन आवर करियर, इन आवर लाइफ। फर्स्ट स्टेप उसका जो रहेगा वो रहेगा कि आपको एक इवैल्यूएशन मोड में रहना है। इवैल्यूएशन मोड में मींस अवेयरनेस मोड में, so that you are able to say to yourself, or you are able to ask yourself from time to time, जो मैंने आज किया इसने मेरे को अपने गोल की तरफ, अपने करियर गोल की तरफ, अपने स्टडी गोल की तरफ, कोई भी जिस भी तरह का मेरा गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ने में मदद की या उससे दूर किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस गॉट से इट। मैं शाम को ये असेसमेंट करने बैठा, अपने आप से बातचीत कर रहा हूं और मुझे ध्यान में आया कि शाम को मैंने 6 बजे टीवी लगाया, तो जो अपने वनडे मैचेस चल रहे हैं, नॉट 2020 मैचेस चल रहे हैं, ट्वेंटी राइट? ट्वेंटी। हाँ, तो वो मैं देखने बैठा, वो मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया और उसमें तीन बिल्कुल। साढ़े तीन घंटे चले गए। नाउ जब मैं सोने लगा, अरे यार ये 3.5 घंटे में तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि ये बुक का एक चैप्टर खत्म करना है, या एक प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूं, या कुछ भी जो मैंने सोचा हुआ था। सो द मोर आई गो इनटू दैट रिफ्लेक्शन मोड, सो हियर अंडरस्टैंड रोहित वेरी वेरी क्लियरली, मैं ये कहने की कोशिश, कई बार लोग ये इंप्रेशन लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, आप ये करना बंद, नो, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल। एनी ऑफ दोस थिंग्स। मैं ये कह रहा हूं कि एक बाउंड्री तो रखिए ना हर चीज के लिए, राइट। क्योंकि हर चीज इज एडिंग अप, बिल्कुल। एवरीथिंग इज एडिंग अप। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एंड द मोर ऐसी अवेयरनेस हम डेवलप करें तो उतना ही ज्यादा हम ये एसेस कर पाएंगे कि कौन सी मेरी हैबिट्स ऐसी हैं जो मेरे को हेल्प कर रही हैं और कौन सी मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे को नहीं हेल्प कर रही। एक क्लैरिटी आ राइट। गई। अब गॉट इट। उसके बाद लेट अस से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को व्हाट्सएप की बड़ी आदत है, हम्म। तो मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि अब करूं क्या। तो व्हाट्सएप अगर मैं छोड़ता हूं तो उसकी जगह मुझे क्या करना है, ये पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने राइट। डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट रीडिंग, एंड व्हाट आई ऑलवेज से इज दिस, स्टार्ट वर्किंग ऑन माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी चीज पे। उस पे जब आपका कमांड आना शुरू हो जाएगा, देन यू कैन एनलार्ज द होल कैनवस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक सेशन में बात कर रहा था, एक कंपनी के बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव से बात चल रही थी। जी। तो एक बात हो रही थी कि आप एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, तो आपने मेरा सेशन अटेंड किया, आप बड़े एक्साइटेड हो गए, और सडनली अगर आपने स्टार्ट कर दिया कि मैं 1 घंटा जिम करूंगा या 1 घंटे की वॉक करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। एक बिल्कुल। दिन हो पाएगा, 2 दिन हो पाएगा, 3 दिन भी हो जाएगा, लेकिन चौथे पांचवें दिन आपका सिस्टम कहेगा या किस चक्कर में पड़ गए हो। राइट। सो इसीलिए वी नीड टू स्टार्ट स्लोली एंड देन सस्टेन इट। तो 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, देन एज यू स्टार्ट लविंग इट, दैट्स व्हेन यू इंक्रीज द टाइम। सो कोई भी हैबिट डेवलप करने का जो तरीका है, छोटे से स्टार्ट करो, थोड़े से स्टार्ट करो, मेक इट सस्टेनेबल एंड देन एनहांस दैट। दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। बिकॉज यस, देर आर एग्जाम्पल्स जहां पे आपको ये मिले, पता चलेगा कि पीपल हैव रेडिकली चेंज देमसेल्व्स, लेकिन देर आर ओनली वेरी वेरी फ्यू सच एग्जाम्पल्स, दे आर ओनली एक्सेप्शंस। But for people who are common people like you and me, what is more important is slowly, slowly, steadily, steadily change karo, and then things will change over a period of time. राइट। गॉट इट।
सो आपने अभी बात करी कि हैबिट्स के बारे में हम्म, कि कुछ लोग होते हैं जो रेडिकली चेंज हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। हम्म, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखा, कोई सेशन अटेंड किया कि मोटिव चार्ज अप हो गए एंड लाइक या कल से मैं जिम जाऊंगा, 2 दिन जाते 3 दिन, लाइक व्हाट इज द थिंग दैट स्टॉप्स देम कि वो अपनी हैबिट कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? एंड व्हाई सम पीपल आर देयर कि वो जब स्टार्ट करते हैं मे बी थोड़े से करा, ज़्यादा से करा, बट दे आर एबल टू बी कंसिस्टेंट ऑन देयर हैबिट्स दैट दे आर डेवलपिंग। सो हम्म। व्हाट्स योर ओपिनियन कि वो लोग क्यों नहीं कर पाते? ऑन सो दैट नोट जो इफ यू लोग कैन। रेडिकली चेंज करते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो पेन के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि नथिंग एल्स इज वर्किंग। ओनली रियलाइजेशन दैट कम्स टू बॉस, अभी अगर कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या होने कुछ वाला। नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल मैं जो इंडस्ट्री में एक चीज बड़ी कॉमनली होती है हुँ, कि मैं 45 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तब तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया अपने रेगुलर चेकअप के लिए, और मेरी जो रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर वाज शॉक्ड हुँ, एंड डॉक्टर सेड टू मी, विक्रम, मेडिकेशन तो कुछ टाइम हेल्प कर देगी, लेकिन हाँ, अनलेस यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज रूटीन फॉर योरसेल्फ, 1 घंटे की वॉक है या डाइट में रेडिकल चेंज है या जो भी, हुँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू मच। दैट इज द बेस्ट राइट, हेल्प दैट यू कैन गेट। सो हुँ, रेडिकल चेंज बहुत सारे केसेस में ऐसे आता है कि वो पेन के उस हद तक पहुंच गए हैं कि देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। सेकेंड रीजन, अगेन इट इज देयर फॉर सम पीपल, उनका विल पावर एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है इनसाइड, हुँ, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने आप के साथ, so they are able to radically change themselves. Those are such cases, but most of the cases we have got so used to living in a comfort zone, हुँ, so used to that कि हमें लगता है लाइफ चल तो रही है ना, बिल्कुल, मेरे को खाना भी मिल रहा है, मेरे सिर के ऊपर छत भी है, मेरे आस पड़ोस में मेरी फैमिली भी है, चल रहा है ना। तो दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट किलर ऑफ टैलेंट एंड पोटेंशियल, हुँ, वो कंफर्ट जोन। इसका एक अगर साइंस से उदाहरण लें तो जी, यू विल नो इट बेटर देन मी कि जब रॉकेट फायर होता है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है? जब वो ऊपर जाता है, इग्निशन स्टेज पे। नहीं, उससे भी ज्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ता है ना, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन स्पेस। हुँ, और उसके बाद देन इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग एंड इट जस्ट हैज टू बी डायरेक्टेड। उसके बिल्कुल, बाद एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। सो दिस इज द सेम थिंग विद पीपल कि कंफर्ट जोन का जो बैरियर है, उसको ब्रेक जिसने कर दिया, दैट पर्सन कंटिन्यूज टू राइज एंड शाइन। लेकिन मैंने बोला ना कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो इस कैटेगरी में जी रही है कि अरे चल रहा है ना, चल रहा है, राइट, चल। तो अगर लाइफ को अगर आप चल रहा कहोगे तो रिजल्ट्स भी चल रहे टाइप ही आएंगे, एक्साइटिंग कुछ नहीं होगा उसमें। बिल्कुल, तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ओके, ओके, गॉट इट। सो इवन टुडे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था, लाइक योर कंफर्ट ज़ोन इज़ द बिगेस्ट डेविल इन योर लाइफ। बिगेस्ट इट्स द डेविल, बिगेस्ट किलर। बिगेस्ट किलर। एंड आई मेंशन दैट वी आर हैविंग 4 स्टेजेस इन इनटू दैट कि ओके, पहले कंफर्ट ज़ोन हो गया कि सेल्फ अवेयरनेस हो हमें, देन वी हैव फियर ज़ोन कि हाँ हमें राइट, पता चले कि यार हमें फियर है कि हाँ यार लोग क्या कहेंगे, यार मैं शायद मेरे से नहीं होगा, लाइक द हाँ, सेल्फ डाउट मोड। राइट, एंड देन द थर्ड वन इज़ द लर्निंग राइट, ज़ोन, व्हेन वी आर राइट, लर्निंग कि हम सीख रहे हैं कि यार मुझे कुछ चीज़ सीखनी है जो मुझे हेल्प करेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचने में। राइट। सो मुझे उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि यार मैं उससे सीखूँ जिसने वो कर चुका है। लाइक अगर मुझे जॉब चाहिए तो आई एम लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज़ गिवन इंटरव्यूज़ और जो मुझे हेल्प कर सकता है मेरी जर्नी के अंदर। एंड देन द फोर्थ कम्स वन इज़ द ग्रोथ ज़ोन, राइट, जिसको हम कहते हैं लाइक योर growth lies outside your comfort zone. right. So this is what Absolutely, I mentioned absolutely into true. that. Absolutely true. So we are resonating in the way we are thinking. Right. Right.